हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ओवरहेड और मशीन ओवरहेड दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरहेड सीख लेते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मान लेते हैं इस सब में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका वीडियो पहले से भी बना हुआ है, अगर जो आपने देख लिया तो ये आप और अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम बस रिवाइज करेंगे और बहुत फटाफट करेंगे, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, तो समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वीडियो हम नहीं बना पाए। तो आज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो ओवरहेड देखिए, अब यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें कई सारे डिपार्ट होते हैं। ठीक है, कई सारे डिपार्ट होते हैं, ए बी सी और डी, मान लेते हैं 4 डिपार्ट है। ठीक है, तो इसमें से मान लेते हैं 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 बाकी सर्विस डिपार्टमेंट है। तो इस तरह आपके एग्जाम में दे दिया रहेगा। क्लियर। अब इन डिपार्ट में कुछ खर्चा होता है। मान लेते हैं ये जो आपका घर है, यानी कि जो फैक्ट्री है पूरा, इसमें लाइट लगता है। मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाइट लगा इस वाले डिपार्ट में, यहाँ पे 5 लाइट लगा, यहाँ पे 2 लाइट और यहाँ पे 5 लाइट। ठीक है, तो अगर जो आपका जो रेंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो 22 रुपया आ रहा है, तो जहाँ पे ज्यादा लाइट लगा हुआ है वहां पे ज्यादा खर्चा होगा। तो 22 रुपया आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो इन सबका टोटल भी क्या होगा, 22 होगा। और हमें चाहिए 10 लाइट का खर्चा निकालना है कि ए में कितना खर्चा हो रहा है लाइट का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार ये खर्चा दिया रहता है आपको, और भी कुछ इंफॉर्मेशन रहता है किस प्रकार से आपको बांटना है, वो सारा चीज दिया रहेगा। बस आपको बांटना होता है और कुछ नहीं होता है। और आप किस प्रकार से इसको बांटिएगा, इसका भी ट्रिक हम आपको बता दिए बिना कैलकुलेटर का भी, और आप इसको कैलकुलेटर से भी कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, वो दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक सम देखते हैं। ठीक, तो इसको पहले समझ लेते हैं और अच्छी तरह से। अगर जो एक्सपेंसेस आपके पास है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, तो वो जो बटेगा, जो खर्चा हम बताया अभी किस आधार पे बटेगा, वो आपको दे दिया रहता है। या तो एरिया के हिसाब से बटेगा या स्पेस ऑफ ऑक्यूपेशन, कितना वो एरिया कवर कर रहा है। अगर जो रेंट है, ठीक है, एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लेते हैं ये आपका 4 डिपार्ट है, ये ए है और ये बी और सी, ये डी। तो ये दोनों देखिए ज्यादा ज्यादा एरिया कवर किया है ना, तो यहाँ पे इनके एरिया के हिसाब से खर्चा बटेगा। वो आप समझ जाइएगा, ये आप फॉर्मेट एक बार अच्छा से याद कर लीजिए। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से बटेगा इसका खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग है, नंबर ऑफ लाइट के हिसाब से बटेगा। पावर, हॉर्स पावर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सब कुछ खर्चा है, और किस हिसाब से वो बटेगा वो यहाँ पे देखिए। अक्सर बच्चे यहाँ पे बोलते हैं इनडायरेक्ट जो वेजेस है वो डायरेक्ट वेजेस के अनुसार बढ़ता है, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के अनुसार बढ़ता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी आपका एरिया पे बढ़ता है, यदि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया हो तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद 2 पॉइंट और बचता है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये सब तो आपका हो गया। अब नीचे देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार अब यहाँ पे देखिए, ये होना चाहिए 2 नंबर पॉइंट, बस समझ लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। देखिए, जो इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, इनडायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल, वो दोनों में बटेगा। कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्ट और सर्विस डिपार्ट। ठीक है, अब देखिए जो डायरेक्ट हुआ खर्चा वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। जो डायरेक्ट खर्चा है वो कहाँ जाएगा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में। ये आपको ध्यान देना है। अभी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जब सम करेंगे ना, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक सम देखेंगे, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो बस फंसिएगा। तो चलिए, जो ई बुक में हम बताया वही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इसमें बोला गया एक कंपनी है जहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, पहला ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 डिपार्टमेंट हो गया। ये सभी क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और यस जो है सर्विस डिपार्टमेंट है। हम आपको पहले बताया कि सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में। और यहाँ पे इन सब का खर्च दे दिया है नीचे। कहाँ पे खर्चा होता है, रिपेयर पे खर्चा होता है इसका 2000, रेंट पे खर्चा होता है 2500, डिप्रिसिएशन पे इतना,
सुपरविजन पे इतना, इंश्योरेंस पे, लाइटिंग पे, और ये इम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस पे, ठीक है। अब नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है एरिया, ए कितना एरिया कवर करता है, बी कितना कवर करता है, सी कितना एरिया स्क्वायर फीट में कवर करता है, और एस कितना करता है, ठीक है। ये सब चीज दिया है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, ए में कितना वर्कर्स काम करता है, बी में कितना वर्कर, और सी में, डी में, एस में, इस प्रकार से। टोटल वेजेस दिया है, ठीक है, 10,000, 8,000, 5,000, इस प्रकार से। वैल्यू दिया है प्लांट का, जिसपे डिप्रिसिएशन हमको निकालना होगा, ठीक है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन इक्वल बेसिस। अब देखिए जो भी हम लोग का खर्च ये है आपका, इसी हिसाब से बांटना है, जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो सब। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये है आपका रेंट, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमको इसी के बेसिस पे बांटना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं रिपेयर्स, ऊपर सबसे पहले रिपेयर है 2,000। तो एक बार फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर टोटल लिखा गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये अलग है, ठीक है। तो इसके बीच में 2 लाइन, और ये सर्विस डिपार्टमेंट ये है, ठीक। रिपेयर दिया गया है, वो कितना, 2,000, ये आप देख लिए ऊपर में। अब हम लोग किस आधार पे बांटेंगे रिपेयर को। रिपेयर, अब देखिए आपको सोचना है, ठीक है। अब वो जो फॉर्मेट हम आपको पहले दिखाया बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको जब याद नहीं रहे वो तो दिमाग लगाइएगा। रिपेयर किसका कीजिएगा, प्लांट का कीजिएगा रिपेयर। तो प्लांट के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो प्लांट कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए 20, 18, 16, 10, 6। तो रेशियो कैसे बनता है, आप यहाँ पे 20,000, देखिए 1000 में से हम सब में से 3-3 जीरो गायब कर देना है, ठीक है। 3-3 जीरो गायब कर दिए, तो 20 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ, 10 हुआ, और 6। ये आपके सामने एक रेशियो हो गया। और छोटा कीजिएगा तो 2 से इसको काट दीजिए, सब 2 से कटेगा तो सबको 2 से काटना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको 2 से काटे, इसको किसी और से काट दे, सबको काटना है, डिवाइड करना है एक ही संख्या से। तो यहाँ 3, 5, यहाँ पे हुआ 8, 9, यहाँ पे 10, ठीक है। अब इन सब का टोटल करके, इन सब का टोटल करेंगे और 2,000 को डिवाइड कर लेंगे। जो 2,000 है इन सब का टोटल करके कितना आ जाएगा वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा तो वो ए में जाएगा, आएगा 571, वो जाएगा ए में। फिर 8 से, ये हम आपको बताए हैं ट्रिक में, कैलकुलेटर का किस प्रकार से ट्रिक से आप सोल्व करते हैं, उसमें देख लीजिएगा किस प्रकार से कैलकुलेशन को आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से ये चला गया, ठीक। हम मान लेते हैं पॉइंट में आ गया, मान लेते हैं जैसे इसी को हम बांट रहे हैं, तो 571.5 आ गया, तो आप इसको यहीं पे लिखकर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 572.8 आ गया, तो इसको आप 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सब आप कीजिएगा इस प्रकार से। अच्छा, अब देखिए इसमें तो बहुत सारा ओवर राइटिंग हो गया है, इसको जरा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे गंदा बहुत हो गया इसको। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा जो एक्सपेंसेस दिया गया है वो है आपका यहाँ पे रेंट, ठीक है। तो रेंट देखिए 2,500 है। अब रेंट है तो ये एरिया पे बढ़ता है। एरिया का आपको किस प्रकार से बनाना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एरिया यहाँ पे है, सब में 1-1 जीरो है, तो सब में 1-1 जीरो लास्ट का गायब कर दीजिए, ठीक। ये आपका रेशियो 14:12:11:9, ठीक है। आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल। इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है,
ये टोटल इसी प्रकार से बना लीजिएगा, आप लोग ई बुक में देख लीजिएगा और यहाँ पे टोटल आपको लिख लेना है। ए का टोटल कितना हुआ, बी का टोटल कितना हुआ, सी का, डी का, यहाँ पे ई का। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट पूरा। यहाँ पे आपको इन सब का टोटल करके लिखना है। ठीक है, ठीक है, इस बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग सिर्फ समझेंगे। ठीक है, पूरा बस इसी प्रकार से समझेंगे। आप पिछला वीडियो देख चुके हैं तो हम लोग फटाफट बस समझते हैं कौन कैसे होगा। अच्छा, ये वाला जो सम था ये तो आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज अलग चीज देखिए, वो क्या है हम यहाँ पे बस दिखाएंगे, जिसमें अलग अलग चीज है सारा चीज हम वो करवाएंगे। ठीक है, सिंपल हम एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला है सब कुछ तो वैसे ही है, दे दिया है, सब डिपार्ट है, प्रोडक्शन एबीसी है, ऊपर एक्सपेंसेस दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे। लेकिन इसमें एक चीज अलग क्या बोला है कि जो जो सर्विस डिपार्टमेंट यस है वो क्या कर रहा है, अपना जो सारा पैसा है वो एबीसी में इस रेशियो में बांट देगा, 6:3:1 के रेशियो में बांट देगा। ठीक है, ये दूसरा सम है। ठीक है, वो समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाकी सब जैसे है वैसे करेंगे। रेंट किस हिसाब से बांटेंगे, रेंट का खर्चा यहाँ पे लिख लिए। देखिए रेंट का खर्चा ऊपर आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे रेंट का है, पावर है, लाइटिंग है। ठीक, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस सब में कि किस हिसाब से बढ़ता है। आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं सारा ई बुक में देखकर। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा तो वो आप लोग कर लीजिएगा। तो सिर्फ मेन चीज बता रहे हैं जो अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे जैसे होता है सारा लिख लिए, यहाँ पे सारा लिख लिए, लेकिन बोला है क्या, जो सर्विस डिपार्टमेंट का है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का है जितना भी एक्सपेंसेस वो सब क्या होगा, आ जाएगा इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी में। तो सर्विस डिपार्टमेंट यस यहाँ पे ना, यस आपका यहाँ पे 8,600, तो उसके नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में 8,600, और 8,600 को 6:2:1 था, यही था ना, नेक्स्ट 6:3:1 है, 6:3:1 इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, 1:6 यही वाला। ठीक है, डिवाइड, अब इन सब का टोटल करेंगे तो 10:6 जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इंटू अगर जो यहाँ पे 6 की जगह पे 3 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इंटू 1 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका ट्रिक बताएं तो आप लोग वो देख लीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का सारा चीज बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेजेस क्या है, सिर्फ जाएगा कहाँ पे, सर्विस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जाएगा सर्विस में। इनडायरेक्ट जो रहेगा वो तीनों जगह जाएगा, यानी कि यहाँ भी सब में, दोनों में। ठीक है, सर्विस और प्रोडक्शन दोनों में बटेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जो मेन पॉइंट है वही हम आपको सिर्फ करवा रहे हैं यहाँ पे, सारा जो बुक का है। अब देखिए कभी कभी परसेंटेज ना दे, रेशियो ना देकर परसेंटेज दे देता है। ठीक है, तो वही हो गया हमारा 2:3:3:2। ठीक है, तो इस प्रकार से दे देगा। ठीक, चलिए, और इसमें बोला है लेबर आवर रेट निकालने के, ये तो टोटल आप निकालिएगा ही जैसे एबीसी का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोल दिया सर्विस डिपार्टमेंट है जो 50:30 यानी कि 5:3:2 के रेशियो में ये अपना सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको 1000 को अगर जो आप डिवाइड कीजिएगा और 10 से इंटू 5 कीजिएगा तो 500 आएगा। ए बी और सी तीनों को बांट दिया। ये देखिए सर्विस डिपार्टमेंट आगे, तो ये आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बाकी सब में देख रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के आगे है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बाकी सब में था प्रोडक्शन पहले था, सर्विस, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक, ये सब चलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि लेबर आवर वर्क निकालने के लिए, ये तो आप बांट लिए। ठीक है, बाकी बांट कर इनमें टोटल कर दीजिए। ठीक, इन सब का टोटल करने के बाद 13×5=1800 हो गया। उसके बाद देखते हैं कि एक कितना घंटा काम किया। ठीक है, एक का लेबर आवर वर्क कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बोला है कि टोटल 25 वर्किंग डे है और एक दिन में 8 घंटा काम होता है। अब मानते हैं क्या कि 8 घंटा काम होता है एक दिन में, कितना भी है 8 घंटा एक दिन में। ठीक है, और 25 दिन काम होता है, तो यानी कि एक महीने में कितना काम हो जाएगा, एक महीने 25 दिन, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब ए डिपार्टमेंट में कितने आदमी हैं, वो देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 से
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये पता चल जाएगा टोटल कितना घंटा काम हुआ है। ठीक, यहाँ से हमको टोटल आवर निकल कर आ जाएगा 25 और 30 वर्कर है क्या एम है, नंबर ऑफ वर्कर। अच्छा यहाँ पे देखिए ए का यहाँ नीचे 30 है, यहाँ पे 30 है, ये वाई का है, ए बी और सी, तो ए बी सी का ही है। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ आवर निकाल लेंगे, कितना घंटा काम हो रहा है। अब उसी को डिवाइड कर देना है यहाँ पे, 1800 को 6000 घंटा से डिवाइड कीजिएगा तो 1 घंटे का आपका कॉस्ट निकल कर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी आपसे पूछ सकता है लेबर आवर रेट। सम देखिए बस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, पूरा सम नॉर्मली यहाँ तक बनेगा आपका, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय वाई आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक है, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बाकी तीनों में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद बोल दिया इस समय लेबर आवर रेट, यानी कि उसका 1 घंटे का जो कॉस्ट है एक लेबर का क्या होगा। तो हम निकाल लिए कि प्रोडक्शन ए में यानी कितने घंटा टोटल काम हो रहा है, उतने घंटे पे आपको 1800 का खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉस्ट इस प्रकार से निकल जाएगा। आइए अगला सम करते हैं। देखिए ये सम इस बार आने का चांस हमें जहां तक लग रहा है, पिछले बार शायद आया था लेकिन जरा सा अलग तरीका से दिया था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बोल दिया 3 है आपका प्रोडक्शन का, 2 है सर्विस का। ये एबीसी प्रोडक्शन है और एक्स वाई सर्विस डिपार्ट है। ये प्राइमरी यानी कि जो बटा हुआ है वो चीज दे दिया है। आइए हम बताते क्या है। ये वाला चीज आपको दे दिया है यहाँ से, जैसे ये प्राइमरी है यानी कि पहले तो ये बटा, अब इसके बाद फिर सर्विस डिपार्टमेंट में बांटता है। जब सर्विस डिपार्टमेंट अपना जो डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा अमाउंट यहाँ पे दिया है, ये सारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है। अब जो हम लोग बांटते थे ना सर्विस डिपार्टमेंट वाला किस रेशियो में बटेगा, वो यहाँ पे बोल दिया है कि ए को 40% दो, बी को 30 और इसको 20 और इसको 10। तो इसमें भी 2 तरह से बनते हैं, पहला है रिपीटेड और ये है सिमुल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो हम लोग रिपीटेड सीखेंगे, क्योंकि ये जब सीखेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये कई मेथड आप सीखिए, ज्यादा जो चांस है इसी का होता है रिपीटेड मेथड का। ठीक है, अगर जो कुछ नहीं भी लिखा हो तो आप इसी मेथड से बनाइएगा। ठीक है, ये वाला जरा सा हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, आसानी है, लेकिन अब एक दिन बचा हुआ है तो उतना सारा आप स्टोर नहीं कर पाइएगा। तो एक चीज आप सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो बताते हैं। रिपीटेड बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, एकदम बच्चों वाला चीज है। देखिए सबसे पहले तो आपको जिस तरह फॉर्मेट बनाया जाता है उस तरह लिख लीजिए, ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें तो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का जरूरत नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई लिख लिए, काम इतना खत्म। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स को बांटेंगे। एक्स कहाँ है, इतना 4500, किस में बांटना है, इन दोनों में, ए बी सी में। तो एक्स को बांटने का जो परसेंटेज है यहाँ पे दे दिया है कि एक्स को हम लोग 40, 30, 20 और 10 वाई को भी दे देना है यहाँ पे। बाकी सब में क्या होता था, सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे बांटना है तो हम 4500 को क्या करेंगे, ए बी और सी और वाई में बांट देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसका टोटल करेंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप एक लाइन खींचिएगा। अब यहाँ से टोटल जो करेंगे वो आएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 8100, इनका टोटल करेंगे तो 8700 इसका, इस प्रकार से। ठीक है, और इसका करेंगे तो यहाँ पे नील हो गया, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्स के पास कुछ नहीं है, अब सिर्फ बचा है वाई के पास। तो अब वाई फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वाई अब बांटेगा, तो वाई जब बांटेगा तो एक्स को भी 20% दे देगा। ठीक है, तो बस वैसे ही बांटना है वाई को भी। अब देखिए वाई को हम लोग बांटते हैं तो ए को गया, बी को गया और सी को गया, इतना इतना मिला। अब ये क्या किया, इसका 20% इसको भी मिल गया। ठीक, जब इसको मिल गया तो फिर अब लाइन हम लोग क्लोज कर लेंगे यहाँ से। ठीक, अब फिर इन दोनों का टोटल कर लेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों का करेंगे तो इतना आएगा। इस प्रकार से टोटल कर लिया। अब इसके पास क्या बचा, नील। समझ में आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। ठीक है, रिपीटेड मेथड, रिपीटेड का मतलब क्या, एक ही चीज बार बार हो। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब बचा क्या है एक्स के पास, तो एक्स का उसी रेशियो में फिर बांटेंगे तो ऊपर वाला फिर इस प्रकार से बढ़ जाएगा।
और इसको बांट रहे हैं ना, तो इसको हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। 490 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, x बांट रहा है ना, तो x बांट रहा है तो इस वाले मेथड पे 40, 30, 20 और 10, यानी कि 4:3:2 किस रेशियो में, 4:3:2:1 इसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बांट दिए, इन सबको मिल गया। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, अब फिर इनको मिल गया कहाँ, y को मिल गया फिर से 49। अब इसको फिर से बांट दो, फिर से बांट दीजिए भैया, फिर से जब बांटेंगे तो ये फिर नील हो गया। अब इन सब में फिर से पैसा आ गया, ठीक है। अब आ गया 9 रुपया। अब क्या करेंगे हम लोग, उसी रेशियो में फिर से बांट देंगे, तो कुछ पैसे का अंतर आएगा, तो लेकिन हम यहीं पे अब खत्म कर देते हैं, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया अगर जो इधर उधर भी हो जाए तो वो यहाँ पे उसको हम लोग खत्म कर देंगे। समझ में आ गया, ये आपका सम खत्म हो गया, ठीक है। एक ही वीडियो बनाएंगे, ये लंबा बनेगा और इसी में सब कुछ रहेगा आपका। तो ये तो अलग था। अब देखिए आप समझिए कि आपको खुद से बनाना है, बाकी सब ये ओवरहेड का जितना भी प्रैक्टिकल सम था वो हम करवा दिए। अब देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट बहुत बार ये पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है आपसे, तो इसके बारे में बता दिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक चीज बताएंगे, वो चीज आपके दिमाग में बस रहना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मशीन आवर रेट, मतलब कि मशीन जो 1 घंटा में चलता है उसका खर्चा कितना आ रहा है, यानी कि मशीन के 1 घंटे का खर्चा है, वो रेट है, वह क्या है। बस आपको दिमाग में यही चीज बैठाना है, दिमाग से अपने पूछना है, वो चीज आपको बनाना है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, वर्किंग लाइफ, तो ये आप डिप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। वर्किंग आवर दे दिया है, रिपेयर दे दिया है, पावर दे दिया है, ये ऑयल का दे दिया है, और भी कुछ खर्चा स्टोर का है, वेजेस है, ठीक है। ये सब खर्चा दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मेट जब इसका देखेंगे ना तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पार्टिकुलर लिखेंगे ये पर ईयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पर ईयर लिखा है, यहाँ पे पर आवर लिखा है, ठीक है। अब हमारे सम में जिस हिसाब से कंडीशन आएगा उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अगर जो ईयर रहेगा, अगर जो कुछ हमें जरूरत है ईयर में लिखने का, तब तो ईयर वाला एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, आगे वाले सब में करेंगे। नहीं तो सारा पर, अगर जो आवर आप निकाल सकते हैं तो उसी में कीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या पूछ रहे हैं, जो ध्यान से हमारा पहला वीडियो देखे है ना, उन सबको याद है कि रिपेयर भैया फिक्स्ड में नहीं होता है, वो वेरिएबल में होता है। बिल्कुल सही है, वेरिएबल में ही होता है। आप पूछिएगा तो फिक्स्ड में क्यों लिखे हैं, ये हम इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को समझने में सुविधा रहे। देखिए आप एग्जाम में फिक्स्ड भूल गए, वेरिएबल भूल गए, तो यहाँ पे जो आपका कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप अगर जो भूल भी जाते हैं एग्जाम में ना, कोई बात नहीं, आप हटा ही दीजिएगा, वेरिएबल और फिक्स्ड हटा दीजिएगा, ठीक है। हटाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ना लिखें, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, लेकिन कौन कहाँ है वो आप, हम बता रहे हैं किस हिसाब से बांटिएगा। याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो भी अच्छा, ठीक है। अब हम आपको बांटने का तरीका बताते हैं, ठीक है। कुछ तो इसमें से याद ही हो गया होगा आपको, तो अब देखिए कैसे आप इसको बांटिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, जो चीज एक बार में आप लिख सकते हैं इस समय, तो वो तो आप कर लीजिए। जैसे रिपेयर लिखा है, तो सबसे पहले हम रिपेयर का काम कर लेते हैं। यहाँ पे रिपेयर लिखा है डिप्रिसिएशन का 50%, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और लाइफ से डिवाइड कर लेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन को 50% अगर जो कर दीजिएगा तो वो रिपेयर चार्ज आ जाएगा, कितने का, 1 साल का। अगर जिसका हम 50% कर देते हैं तो 1 साल का। जैसे नीचे हम देखिए वेरिएबल में डिप्रिसिएशन निकालें यहाँ पे, तो अगर जो ये हो रहा है आपका कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10,000, 10,000 तो पूरे 1 साल का है, पूरे 1 साल का, तो 50% इसका कितना होगा, 5,000, 5,000 कितना होगा, पूरे 1 साल का। रिपेयर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रिपेयर में 5,000 पूरे 1 साल का होगा, लेकिन 1 साल में कितना घंटा मशीन चला है, 2,000, हमें तो चाहिए 1 घंटे का ना, 1 घंटे का, तो हम डिवाइड कर लिए, ठीक है, 2,000 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। ये ऑयल का भी है, बस आपको निकालना है 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1 घंटे में ऑयल का कितना खर्चा है। देखिए बोला है 2 रुपया पर डे खर्चा है, 2 रुपया पर डे खर्चा है, और एक आपका 1 दिन में काम होता है 8 घंटा, तो 1 घंटे का कितना लगेगा,
अगर जो 2 रुपया खर्चा हो रहा है आपका 8 घंटे का, तो 1 घंटे का तो डिवाइड कर ही निकलेगा ना, 0.25। ठीक है, निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है 1 घंटे का। बस आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि हमको 1 घंटे का कॉस्ट निकालना है भैया, 1 घंटे का। वेजेस है ऑपरेटर पर डे 4, क्या काम करता है, 4 रुपये उसको मिलते हैं 1 दिन का। और 1 दिन में आपको पता है कि 8 घंटे काम होता है, तो 8 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, सिंपल, निकल गया। डिप्रिसिएशन आपको बता ही दिए, पावर आपको 1 घंटे का, इसका भी निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड वाला। यहाँ पे आप सवाल को देख लीजिएगा 2 नंबर, ठीक है। सवाल को हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए अब आप लोग का सवाल आता है इस प्रकार से, मशीन ऑक्युपाइड 1/4 टोटल एरिया, टोटल एरिया का 1/4, तो जो भी सोप वाला खर्चा होगा ना, जो भी सोप से रिलेटेड, वो सारा 1/4 ही होगा, क्योंकि मशीन वाला सुपरवाइजर जो है वो आपका 1/5 150 टाइम देता है मशीन पे, तो जो सुपरवाइजर का खर्चा है ना वो 1/5 ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। आइए हम ये जो आपका फिक्स्ड और वेरिएबल वाला कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। हम क्या बोले, रिपेयर कहाँ पे होता है भैया, रिपेयर होता है वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों लिख दिए, यहाँ पे इसलिए लिख दिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, किस लिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले रिपेयर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हम इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। रिपेयर बोला है मेंटेनेंस पर एनम, यहाँ पे पर एनम लिखा है। पर एनम ये हमेशा इसी प्रकार से दिया रहता है रिपेयर का, एक ही साल का रिपेयर का खर्चा दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जितना भी खर्चा है 1 साल वाला, यहाँ पे 1 साल में जितना भी खर्चा आ रहा है वो सारा एक ही बार लिखते हैं, और जितना वर्किंग आवर रहता है 1 साल का, जितना वर्किंग आवर रहता है 1 साल का मशीन का, उससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको इसी लाइन में रिपेयर को लिख दिए, ताकि आपको सोचने में परेशानी ना हो। अब आप सोचिएगा कि नंबर कम मिलेगा, बिल्कुल कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं रिपेयर को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसीलिए लिख दिए कि आप लोग का जो कंफ्यूजन है, अगर जो एग्जाम में भी आप भूल गए ना किस प्रकार से रिपेयर कहाँ होगा, रेंट कहाँ होगा, इंश्योरेंस कहाँ होगा, कौन जनरल फिक्स्ड में, कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि जो 1 साल वाला सारा खर्चा है, यानी कि 1 साल का कॉस्ट जो आ रहा है, हमको ऊपर लिख लेना है 1 साल वाला, ठीक है। 1 साल का जो आप इजीली लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे कि हो गया रेंट, बोला है सोप में पर मंथ है 1 महीने का 200, 1 महीने का 200, 200 तो 12 महीने का कितना होगा, 12 से गुना कर लेंगे। लेकिन सोप का 1/4 हिस्सा ही क्या हो रहा है, मशीन घेर रहा है, 1/4 हिस्सा, यानी कि ये है आपका 100, तो इसमें ये हिस्सा ही सिर्फ 25% हिस्सा ही मशीन है, तो हम लोग सोप का जो रेंट है वो भी 25% ही हो जाएगा, यानी 1/4। तो ये तो पूरा 1 साल का हो गया ना, इसीलिए हम इसको क्या किए, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। वही चीज हुआ यहाँ पे, समझ में आया। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, जो भी खर्चा है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 से गुना हुआ है फोर्थ, यहाँ पे अब हो सकता है ना समझ पाए, इसको हम बता दे रहे हैं, 200 × 12 1 साल का हो गया पूरा, और मशीन जो काम कर रहा है 1/4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिखा गया है 4 से डिवाइड, आप 1/4 लिखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 600, तो 1 साल वाला सारा चीज आप ऊपर लिखिएगा, और जो आप इजिली निकाल सकते हैं 1 घंटे वाला, वो 1 घंटे वाला, यहाँ पे घंटा, आप इन दोनों चीज को क्लियर कर लीजिए। 1 साल का कॉलम है, ये घंटे का, 1 साल का खर्चा आ रहा है, ये सब इनका 490 4000 सॉरी 4900, और जो 1 साल में मशीन चल रही है 2000 घंटा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसी से डिवाइड कर देंगे, 4900 को डिवाइड कर देंगे 2000 में, 4900 को डिवाइड करेंगे 2000 में, तो ये आपका रेट ये वाला निकल कर आ गया। अब बाकी 1-1 घंटा का जो हम यहाँ से निकाले डिप्रिसिएशन और पावर ऑफ आपका रेट ऑफ पावर, वो लिखेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे, तो आपका जो मशीन का आवर रेट निकल कर आ जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से इसको बनाइएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सब पे, आप रिवाइज कीजिएगा। देखिए ये भी इंश्योरेंस है, इंटू 4 हुआ है, तो देख लेते, पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर यानी 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, तो इसलिए 1 साल का निकालने के लिए 4 से गुना हुआ है, ठीक है।
तो 1 साल वाला देखिए सारा कुछ हम लोग लिख लिए, जितना भी खर्चा है आप 1 साल वाला पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। रिपेयर भी लिख सकते हैं आप आराम से, और 1 साल में कितना मशीन चल रहा है वो। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आ गया था, आइडल टाइम आ गया था, यानी कितना घंटा जो मशीन है वो काम नहीं किया। नॉर्मल आवर इसका इतना है, लेकिन 2 घंटा काम नहीं किया, तो मशीन आवर कितना घंटा काम किया, 2500 इस सब में था, ठीक। तो उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जितना घंटा एक्चुअली में मशीन काम किया है। समझ में आ रहा है? हम बहुत तरह के सम दिए थे, सोचे थे कि आपको बहुत अच्छी तरह से इस बार तैयारी करवाएंगे, लेकिन समय न होने की वजह से आप सबका अच्छा से तैयारी हम नहीं करवा पाए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और आप आज हमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो पूछिएगा, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और आज आप लोग इसी चैप्टर को, यानी कि इसी इश्यू आपका जो 10 है, आप जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछिए या तो कमेंट्स में करके पूछिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोशिश करेंगे कल भी आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आप कल क्या कीजिएगा, सिर्फ यूट्यूब में कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमें लगा कि आपको हम बता सकते हैं तो आपका संग संग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सबके एग्जाम के लिए।